क्या नवरात्र से जुड़ी इन बातों को जानते हैं आप? ये कुछ ऐसी बातें हैं जो बहुत कम कही और सुनी गई हैं, या हम उसको यूं कहें कि लोगों ने बहुत कम इस पर ध्यान दिया है। क्या नवरात्रि के दौरान किए गए उपवास का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कोई लाभ है? बिल्कुल लाभ है। नवरात्र के दौरान जिस समय पर हम उपवास कर रहे होते हैं, इस समय पर मौसम बरसात से सर्दी की तरफ चेंज होता है, परिवर्तित होता है, इसलिए इसे शरदीय नवरात्र कहते हैं। और किसी भी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हमारे शरीर के माध्यम से आगे मौसम में ना जाए और हमें या हमारे बच्चों को उससे संबंधित कोई समस्या ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हम अनाज का उपवास करते हैं और सात्विक रहते हैं, जिससे हमारे शरीर की पूर्णतया शुद्धि हो जाती है। इस वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर हमें 9 दिन का उपवास करना चाहिए। अष्टमी और नवमी तिथियों का क्या कोई विशेष धार्मिक महत्व है? नवरात्र की अष्टमी और नवमी, इनका बड़ा ही विशेष महत्व है। अष्टमी में हम शक्ति की ऊर्जा और उग्र रूप में उपासना करते हैं, जहां पर शक्ति अपने चरम पर होती है। और नवमी में हम उस ऊर्जा को अपने में समाहित करते हैं और देवी से ये प्रार्थना करते हैं कि हे देवी, जिस प्रकार से आपने 9 रूपों में हमें दर्शन दिए, हमें 9 रूपों की ऊर्जा प्रदान करी, उस तरह समस्त चराचर जगत में अपनी ऊर्जा को आप व्याप्त रखें और सभी लोग धन धान्य आरोग्य और संपदा से युक्त हों। इसीलिए अष्टमी और नवमी को देवी की पूजा करके उनसे वरदान मांगना या पॉजिटिव एनर्जी को मांगने का विशेष महत्व है। नवरात्रि के दौरान कौन कौन से अनुष्ठान किए जाते हैं और उनका उद्देश्य क्या होता है? जब हम नवरात्र में देवियों की स्थापना करते हैं, कलश की स्थापना करते हैं, तो कहते हैं कि प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति, चतुर्थम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम महागौरी च। इस प्रकार से हम अष्टम और नवम यानी सिद्धिदात्री तक, कालरात्रि तक देवी की हर रूप में पूजा करते हैं। जो स्त्री है वो हमारे लिए हर रूप में पूजनीय है। और साथ साथ में यहाँ पर विशेष अनुष्ठानों का महत्व है। यदि हम शत्रुबाधा से पीड़ित हैं तो हमें माँ पीताम्बरा, माँ बगलामुखी की आराधना करनी चाहिए। यदि हम कोर्ट कचहरी से पीड़ित हैं तो भी हमें यही आराधना करनी चाहिए। संतान प्राप्ति के लिए हमें माता स्कंद माता की पूजा करनी चाहिए। और यदि हमारा विवाह नहीं हो रहा है तो हमें शैलपुत्री की आराधना करनी चाहिए। इस तरह से हम अपनी हर समस्याओं को लेकर के कई प्रकार के विशेष अनुष्ठान इस नवरात्र में कर सकते हैं। नवरात्र के समय कलश स्थापना का प्रतीकात्मक महत्व क्या है? जब हम नवरात्र में कलश की स्थापना करते हैं तो हम गणेश जी के वैदिक मंत्रों का ध्यान करते हैं, स्वस्ति वाचन करते हैं और हाथ जोड़कर कहते हैं स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः। उसके पश्चात में हम एक मिट्टी का सकोरा लेते हैं, उसमें मिट्टी या बालू भर करके उसमें जौ डालते हैं। तत्पश्चात हम उसमें मिट्टी का कलश रखते हैं, जल भर करके उसमें कुछ पैसे आदि रख करके ऊपर से अनाज डालते हैं। तो जब जैसे जैसे जल उसमें प्रविष्ट करता है, समय बीतता है, वैसे वैसे उसमें जौ के जवारे निकलने आरंभ हो जाते हैं। ये यहाँ पर ऊर्जा, वृद्धि और प्राण का प्रतीक होता है। इसीलिए कहते हैं कि कलश में सभी प्रकार के देवी देवताओं का निवास होता है और जो कलश है वो प्राण और ऊर्जा का प्रतीक है। क्या नवरात्र में कन्या पूजन का कोई सामाजिक और धार्मिक पहलू भी है? नवरात्र में कन्या पूजन का धार्मिक महत्व तो है ही और सामाजिक महत्व भी है। कहा गया है, लोग भी अक्सर कहते हैं कि यत्र नार्यस्त्र पूजते रमन्ते तत्र देवता। जहां पर नारी का सम्मान होता है, नारी का पूजन होता है, वहां पर देवता निवास करते हैं। और जो कन्या स्वरूप हैं, जो बेटी स्वरूप हैं, वो देवी स्वरूप हैं। जो हमारे घर में बेटियां हैं, जो कन्याएं हैं, वो देवी स्वरूप हैं। इसलिए उनकी आराधना करनी चाहिए। और हम उस देश में रहते हैं जहां पर कन्याओं को हम शक्ति स्वरूप मानकर उनकी पूजा अर्चना आराधना करते हैं और इसीलिए हम छोटी कन्याओं को प्रणाम करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं और उन्हें देवी स्वरूप मानते हैं कि ये
हमारे घर में देवी स्वरूप में विद्यमान होकर के हमें धन धान्य आरोग्य संपदा से भरें, क्योंकि एक बेटी ही है जो एक कुल का नहीं 2 कुल का सम्मान वहन करती है, इसलिए बेटियों का विशेष पूजन किया जाता है। नवरात्र में मानसिक और शारीरिक रूप से शुद्ध होकर के देवी की उपासना करें, उनसे ऊर्जा, धन, धान्य, आरोग्य और संपदा की प्रार्थना करें और देवी सदैव आपके ऊपर कृपा बनाए रखें, ऐसी हमारी प्रार्थना है।